युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने की थी, जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा कि अब यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इजरायल की तरफ से गाजा पट्टी पर हवाई हमले जारी हैं। लेकिन इसी बीच अब मुश्किलें इजरायल की भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब इजरायल के खिलाफ एक दो नहीं 3 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ गाजा से हमास का हमला, दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। वहीं अब इजरायल का सबसे नया दुश्मन हूती विद्रोही भी मैदान में आ चुका है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मतलब अब इजरायल को 3 फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ रहा है। आपको याद ही होगा, ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पहले हमास के चरमपंथियों ने इजरायल पर एक साथ 5,000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद इजरायल की सेना ने पलटवार करते हुए पूरी गाजा पट्टी में ही तबाही मचा रखी है। हमास की ओर से चलाए जा रहे गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक 3,785 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और 1,200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं बात इजरायल की करें तो यहाँ 1,400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक 206 लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है और इन सभी को गाजा में रखा गया है। उधर इस जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, जो कहीं से भी अच्छी खबर तो नहीं है। हालांकि इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन के लिए इजरायल की पूरी तैयारी सामने आ चुकी है। सैटेलाइट इमेज से देखा गया है कि सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जो गाजा में कभी भी घुस सकते हैं। वहीं इजरायली वायुसेना के दक्षिणी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर रात भर एयर स्ट्राइक जारी रही। इजरायल के फाइटर जेट ने गाइडेड बमों से ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान कई घर जमींदोज हो गए। दावा है कि इन हमलों में हमास के नौसैनिक शाखा के विशेष बल का एक कमांडर ढेर कर दिया गया है। मारा गया कमांडर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। ऐसा नहीं है कि इजरायल ही हमले कर रहा है। दरअसल सेंट्रल इजरायल का एक बड़ा इलाका बीती रात हमास के भीषण हमले से दहल उठा। बेरशेवा में हमास की ओर से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के कारण कई जगहों पर विस्फोट के बाद हवा में धुएं का गुब्बार उठता दिखा। हमास ने इजरायली सेना को गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है। वहीं इजरायल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलकर्म में हमास ने आईडीएफ यानी इजरायली सेना को बड़ा झटका दिया है। उसके ठिकानों को टारगेट कर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। नूर शॉम्स कैंप में भीषण विस्फोट हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी कर इस हमले में 10 इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बनी रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।